सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। बागवानी करना सदका जारिया है, तो चलें पेड़ पौधे लगाएं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज मैं खड़ी हूँ अपने ये टिंडोरी वाइन की तरफ, और आज हमारा जो मौजू है वो टिंडोरी वाइन ही है। और ये टिंडोरी वाइन जो है, इसकी कटिंग्स जो हैं वो मैंने इंडिया से मंगवाई थी, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं थी। फिर कटिंग्स मैंने ग्रो करके, उसके बाद फिर मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया था इन 2 बड़े कंटेनर्स में। इसके बाद बड़ी कामयाबी के साथ मैंने इसको ग्रो किया, और इससे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इससे 3-4 दफ़ा हार्वेस्टिंग दी हैं। और ये बहुत मज़े की एक सब्ज़ी है, जिसका बहुत ज़बरदस्त सा सालन भी बनता है। और अगर आप इसे ऐसे ही कच्ची खाना चाहें तो इसका टेस्ट बिल्कुल खीरे की तरह या ककड़ी की तरह होता है, और बहुत ही मज़े का लगता है। तो आज इसकी प्रूनिंग करने लगी हूँ। प्रूनिंग इसलिए कि अब क्योंकि विंटर है, और विंटर में इसका सीज़न थोड़ा ऑफ रहता है। इसके बावजूद इसने मुझे कुछ टिंडोरियाँ दी हैं, आए मैंने हार्वेस्ट कर ली हैं। इसके बाद ही मैं आपको बताती हूँ क्यों। अच्छा, इसे प्रून करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके ऊपर जो टिंडोरियाँ लग रही थी, देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। देखिए ये फ्लावरिंग हो रही है, और ये देखिए ये भी फ्लावरिंग हो रही हैं। मगर इसमें से जो टिंडोरियाँ बन रही हैं ना, उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, इतना, बस इतना सा साइज़ है इसका, जबकि इसका साइज़ पूरी 1 उंगली जितना होता है। सॉरी, मेरे हाथ बहुत ख़राब है क्योंकि मैं गार्डनिंग वर्क कर रही थी। तो इसका साइज़ ये हमारी 1 उंगली के बराबर होता है। लेकिन अभी ये अपना साइज़ इंक्रीज़ नहीं कर रहा, बिकॉज़ इसका जो है डोरमेंसी पीरियड चल रहा है, तो इसका साइज़ इतना है। मैंने कई दिन इंतज़ार किया कि इसका साइज़ इंक्रीज़ हो, इसके बाद मैं इसको हार्वेस्ट करूं, लेकिन फिर मुझे आज मजबूरन इसको हार्वेस्ट करना पड़ा, क्योंकि मुझे इसकी प्रूनिंग करनी है। अगले सीज़न के लिए इसको रेडी करना है, साथ ही कुछ कटिंग्स भी लगानी है। किया था और साथ लेकर आई थी। और इसके बाद फिर मैंने कुछ लोगों को इसकी कटिंग्स भी शेयर की, और फिर इंशाल्लाह ये इसी तरह फैलेगी। तो आज मुझे इसकी ढेर सारी कटिंग्स भी लगानी है, और साथ ही इस प्लांट की जो प्रोपगेशन है वो मुझे पूरे पाकिस्तान में करनी है इंशाल्लाह। तो हम आज इसकी कटिंग्स लगाएंगे, और फिर इसे बांटेंगे भी, और अपने गार्डन के लिए भी इसके नए तरीके से तैयार करेंगे। अगर आप इसकी कटिंग लगा लेंगे ना अभी, तो ये आपको पूरा साल, यानी कि आप अक्टूबर तक, नवंबर तक, बल्कि आज अभी देखिए ये जनवरी चल रहा है, फिर भी छोटी छोटी मुझे इसने टिंडोरियाँ दी हैं। तो आप इसको पूरा साल खा सकते हैं वैसे तो, अगर इसकी सही केयर की जाए, इसको सही धूप दी जाए, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसकी धूप की रिक्वायरमेंट जो है वो 8 से 10 घंटे या 6 से 8 घंटे तो लाजमी होने चाहिए, नहीं तो फिर ये ग्रोथ नहीं करती। अगर मैंने इसकी डायरेक्शन, क्योंकि ये जो मेरा एरिया है यहाँ पर बहुत जल्दी सर्दी में जो है धूप चली जाती हैं, जबकि गर्मी में यहाँ बहुत ज़्यादा धूप होती थी, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही थी। अब मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज करने का इरादा किया है, और इसको कहीं और मैं इसको ग्रो करूँगी, ताकि मैं पूरा साल, जब मैं जनवरी में इसकी हार्वेस्टिंग ले सकती हूँ, क्योंकि हमारा इलाका जो कराची है, हमारा सिटी जो कराची है, बहुत ही गर्म शहर है। इस वजह से ये हमारे शहर में ये पूरा साल चल सकती है। तो बस यही सोचा है कि इसकी नई कटिंग्स लगाते हैं, क्योंकि नई कटिंग्स इसकी अगर लगाएंगे तो ये नए अंदाज से और नए अच्छे तरीके से ये ग्रो करती है। तो हर साल इसकी नई कटिंग्स लगाए, चाहिए आपके पास पूरा साल बना रहे। तो इसकी जो प्रोपगेशन है, सीड से भी ये ग्रो हो जाता है, मगर सीड से ग्रो होने में टाइम लगता है। लेकिन इसकी कटिंग अगर आप ग्रो करेंगे तो इसकी कटिंग जो है वो बहुत जल्दी जो है लग जाती है, और उसमें फिर फ्रूटिंग भी बहुत जल्दी होती है। जबकि सीड से लगाने से ये होता है कि इसकी फ्रूटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, तीसरा तरीका जो इसका है, पहले तो सीड से उगा सकते हैं इसको, हम कटिंग से उगा सकते हैं। साथ ही इसकी जो जड़ होती है, ये जड़ है, ये अपनी जड़ से भी उग जाता है। इसके जड़ के अंदर ट्यूबर्स होते हैं, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं इसका आपको ट्यूब दिखाती हूँ। ये देखें, ये जड़ हैं, और इसके साथ इसका ट्यूब है, ये देखें इस तरह। तो ये इस तरह भी ट्यूब के ज़रिए लगती हैं। तो आप ऐसे ही इसको निकाल कर ट्यूब के ज़रिए भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। पिछले दिनों मैंने आपको अपने ग्रो बैग्स तैयार करके दिखाए थे, इसी में मैं 1-2 कटिंग्स लगाने वाली हूँ। साथ ही एक ऐसी डायरेक्शन पे लगाऊंगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप हो। ये देखें, ये कुछ वेस्ट बॉटल्स थी, उसको कट कर लिया है, और उसी के अंदर मैं लगाने वाली हूँ कटिंग्स। तो चले इसकी कुछ मेच्योर सी कटिंग्स जो हैं हम ले लेते हैं। वैसे इसकी पतली कटिंग्स भी लग जाती हैं, और इसकी मेच्योर कटिंग भी बड़ी आसानी से लग जाती हैं। कि मैं यहाँ से इसकी, आप नीचे से देख सकते हैं कहाँ से आ रही है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी।
इस तरह, और यहाँ से भी हम कट कर देंगे और यहाँ से भी कट कर देंगे। मतलब ये प्लांट से बिल्कुल अलग हो गई है ये पूरी वाइन। अब हम चाहें तो इसमें से कटिंग्स भी निकाल सकते हैं, चाहे तो हम इसको ट्यूब से लगा सकते हैं, चाहे तो आप इस टिंडोरी के अंदर जब वो पक जाती है, राइप हो जाती है, तो इसके अंदर इसके सीड्स बनते हैं। इसकी कुछ कटिंग, कुछ पत्ती लेंगे, कुछ मोटी लेंगे। तो ये देखें, ये हम इसकी कटिंग ले लेंगे। तो कटिंग मैं इसकी लूँगी जहाँ ये जो नोड एरिया है वहीं से इसकी रूटिंग शुरू होती हैं। तो यहाँ से हम इसकी 3 नोड आए तकरीबन, इतनी कटिंग ले लेंगे। ये देखें, ये इसकी नोड आ चुकी हैं, 1 2 और ये 3। इसमें से भी कुछ नोड्स हम रहने देंगे। और ये देखें इस तरह, ये एक और कटिंग, 1 2 3 और नीचे एक नोड जो मिट्टी में दबेगा ये होगा। इसी तरह तमाम कटिंग्स हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ढेरों ढेर कटिंग मैंने इसकी तैयार कर लिए हैं। और चलिए अब हम इसे लगा लेते हैं। इसी तरह आप ये जो नोड वाला हिस्सा है वो आप मिट्टी में दबाएंगे। फिर इसके बाद हम इसमें पानी दे देंगे, अच्छे से भर के पानी देना है इसको। पानी में ग्रो करने के लिए इस तरह का एक पॉट ले लें या कुछ भी ले लें आप। ये बॉटल है मेरे पास, आप ग्लास ले लें, आप कोई बॉटल ले लें और उसके अंदर इस तरह कटिंग रख दें तो ये पानी में भी ग्रो हो जाती है। सख्त गर्मी जब लू चल रही हो तब पानी में आप इसे ग्रो ना करें, क्योंकि उस वक्त ये इसकी कटिंग गल जाती हैं। अच्छा, इसे इस तरह अब ट्यूब से लगाने का तरीका बताती हूँ मैं आपको। ये देखें, ये इसका ट्यूब मैंने जड़ है इसकी, ये जड़ निकाली है और इसके जड़ से भी हम इसे लगा सकते हैं। तो और इसको हम ऐसे मिट्टी में होल करेंगे। इस तरह मिट्टी में होल करने के बाद इसको हम ऐसे लगा देंगे। तो ये देखिए, इस तरह आप इसे ट्यूब के ज़रिए भी उगा सकते हैं। लगा दें, दोनों ट्यूब्स में लगा दूँगी और इसकी जड़ें अंदर कर देंगे। और फिर रिज़ल्ट के साथ मैं आप लोगों से मिलूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात बताना आप लोगों को भूल गई मैं कि इस कटिंग को आप ऊपर कुछ कवर करके रखें, क्योंकि ठंड का मौसम है। और इसके ऊपर टनल बना दें या पॉलीथीन का बैग जो है होता है, थैली जो, वो इसके ऊपर कवर कर दें तो इसके ऊपर ओस नहीं गिरेगी। या तो फिर इसको आप शेडी एरिया में रख दें। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी गार्डनिंग।